तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टेबल वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं, ऐसे आ जाता है ना हमारे पास में क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर समझते हैं कि कैसे करना है हमने। ठीक है, हमारे पास में बोला गया अ राउंड टेबल कवर है, उसके 6 इक्वल डिजाइन है। मीन्स क्या हुआ बच्चों, किस तरीके से बना हुआ? इस तरीके से बना हुआ है। एक राउंड कवर टेबल है, उसमें 6 डिजाइन है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ये बच्चों इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये डिजाइन का एरिया मिल जाए, सारा डिजाइन का एरिया, और ये मिलेगा कितने का? बस एक का मिल जाए, 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में एरिया आ जाएगा। मगर उसमें उन्होंने सिर्फ कॉस्ट की है कि इस डिजाइन को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लगती है। मींस ये कॉस्ट है और √3 की जगह 1.7 का यूज करना है, और बस इसी से हमें, यानी कि जो हमारे पास में जो एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस पहले एक सेक्टर का एरिया मिल जाए, सेक्टर का नहीं, ये तो सेगमेंट है ना, मींस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, जो हमारे पास में सेगमेंट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने सेगमेंट है हमारे पास में? 6। और जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, फिर हम कॉस्ट निकालेंगे उसके। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा देखो अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि आपको बोलने से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम समझ रहे हैं यहाँ पर ना। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझो जरा ध्यान से। देखो ये रेड पार्ट जो है, मीन्स हमें ये निकालना है 1, और हमारे पास में 6 का निकालने के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज इट 10 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये एक 10 है तो कितना हो जाएगा? 10 6 60 हो जाएगा। समझते हैं जरा, डबल से ध्यान से समझो। मीन्स क्या हुआ, मैंने यहाँ से क्या हुआ ऐसे मिला दिया, और ये हमारे पास में इसमें रेडियस बोला गया 28 सेंटीमीटर है। कितना? 20 एरिया, यानी कि जो हमारे पास में रेडियस है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों क्या हुआ, ये O है, ये A है, ये B है, ये C रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये पूरा क्या बन रहा है हमारे पास में? एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, सेक्टर का एंगल कितना है ये पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जब ये 6 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है तो इसका मतलब ये 360 एंगल कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? इसका मतलब हमारे पास में जो सेंटर एंगल हुआ, ठीक है क्या हुआ बच्चों, सेंटर एंगल जो है हमारे पास में थीटा जो आया है वो कितना आया हमारे पास में? 360 डिवाइडेड बाय 66। कितने में आया? 6 पार्ट में बांट दिया हमने, यहाँ पर बढ़ गया, तो 6 6 जा 36 मीन्स 0, यानी कि हमारे पास में 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास में बच्चों दो चीजें चाहिए होती हैं, रेडियस और हमारे पास में एंगल। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं, ये पूरा ब्लू वाला पार्ट निकाल रहे हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसका नाम है OACB। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में थीटा अपॉन में 360 और पाई r स्क्वायर करने वाले हैं। थीटा की जगह 60 रखा और यहाँ पर 360 रखा, और ये 22/7 रखा हमने, और ये r की जगह कितना रखा बच्चों? 28 × 28। ठीक है बच्चों, अच्छा कट कर दो, 6 6 जा 36, ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक है, क्लियर है? अच्छा उसके बाद 2 कितना हुआ? 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। कितनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब हमारे पास में क्या हुआ, 3 क्या 28 को कट कर सकता है? नहीं कर सकता, 11 को भी नहीं कर सकता, 4 को भी नहीं कर सकता। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, हमने 11 और 4 और 28 ऐसे कैसे लिखे, और अपॉन में लिखा हमने 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? अच्छा अब हमने क्या देखा बच्चों, क्या हुआ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, 11 और यहाँ पर 4 8 जा 32, 4 2 जा 8। कितना हुआ बच्चों? 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितना हुआ था पहले? 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 कितने हो गए बच्चों? 8 और 3 11, अपॉन में कितना आया? 3। ठीक है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, और 11 1 जा 11 और 1 12, अपॉन में कितना आया बच्चों? 3 आया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है एक सेक्टर का। इसको बच्चों अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मत करो। ठीक है, क्योंकि हमें एक का, अभी क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, क्या आया है? सिर्फ ये सेक्टर का एरिया आया। ठीक है, कितने का एरिया है? सेक्टर का एरिया आया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब ये बच्चों क्या है?
क्योंकि ये यहां पर अगर 60 बना है तो ये जो ट्रायंगल होगा OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? अब हमने पहले बता रखा है एंगल सेंटर पे 60 बन जाए किसी वजह से, तो ट्रायंगल इक्विलेटरली बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये साइड बराबर है हमारी, अब ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। जब ये 60 हो गया तो ये 120 बचे होंगे, और 120 में से 60 डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? √3/4 और साइड इंटू साइड मीन्स रेडियस इंटू रेडियस, और इसकी वैल्यू है 1.7। बच्चों कितनी गिवन है? 1.7/4, और यहाँ साइड इंटू साइड का मतलब क्या हुआ? 28 इंटू 28। अब ये 4 7 जा कितने हुए बच्चों? 28। अब 1.7 इंटू 7 4 जा 20, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितने बच्चे? 5, और 7 2 जा कितने हो गए बच्चों? 14, और 14 और 5 कितने हो गए? 19। इसका मतलब ये हमारे पास में है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, यानी कि 196 की मल्टीप्लिकेशन 1.7 से करो। 6 7 जा 42, 6 9 जा 63, और 4 कितने हुए बच्चों? 67। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 9 जा 63 ना, ठीक है, और हो गया 4 67, ठीक है। 7 1 जा 7 और 6 कितने हुए? 13। 1 से करेंगे तो बच्चों 196 ही आ जाएगा। ये 2, ये 7 13 हो जाएंगे, ये 12 और 1 13 हो जाएंगे, और ये हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना है बच्चों? डेसिमल 1 के बाद लगेगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 333.2। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब ये जो एरिया आया है किसका आया है बच्चों? ट्राइंगल का आया है। किसका आया है? ट्राइंगल का एरिया आया है कितना? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है हमारे पास में? हमारे पास में अभी देखो बच्चों, अब हमारे पास में ये एरिया भी आ चुका है, ट्रायंगल का भी आ चुका है। अब हम निकाल रहे हैं बच्चों ये वाला रेड वाला पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमें चाहिए था। तो हमने क्या करना है? हमें सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों? 1 2 3 2/3, और माइनस कर देना है उसमें से 333.2। अच्छा बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 2 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब इस तरीके से माइनस करना है। अब हमारे पास में बच्चों 1 2 3 2, ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है 999.6 मीन्स यहाँ पर 0 लगा दिया ऐसे। ये कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा बच्चों। ये कितना हुआ? 11, 11 से 9 करेंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से? 2, और यहाँ से 12 से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, और यहाँ से 11 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। कितनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, अच्छा क्या हुआ बच्चों? ये कितना है हमारे पास में? 232.4 अपॉन में कितना हुआ? 3। ये कितने सेगमेंट का एरिया आया बच्चों? कितने सेगमेंट का एरिया आया है? ठीक है, कितने सेगमेंट का एरिया आया? ये 1 सेगमेंट का आया। हमारे पास में सेगमेंट है कैसे? कितने? इतने, यानी कि 6 है, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक है, मींस क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक है, 6 सेगमेंट। ठीक है, 6 सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू यहाँ पर कितना है? 232.4 अपॉन में 3। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस 3 ने इसको कट कर दिया, 3 2 जा 6। देखो इसलिए हमने इसको पूरा का पूरा को कट नहीं किया, क्योंकि यहाँ एंड में आके इसने कट कर ही लिया। मीन्स यहाँ पर जो पूरा का पूरा कट हो रहा था तो उसको तो हमने कर लिया यहाँ से, और ये डेसिमल में आंसर आ गया। यहाँ से हमने किया, यहाँ से अभी भी 3 नहीं किया था हमने, और 3 एंड में कट गया। अब यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास में एरिया आ गया पूरा जो आया। मगर अब हमें इसको डिजाइन बनाने में जो कॉस्ट लगी थी वो कॉस्ट निकालनी रियलिटी में। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट जो होगी, जो रेट होगा, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 इंटू 464 इंटू 8। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी, और कुछ नहीं करना। यहां से हमने क्या किया? 464.8 और यहां से 0.35 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 कितने हुए बच्चों? 40।
5 4 कितने हो गए 20, ठीक है, और 4 कितने हो गए 24, और 5 6 30, और 2 32, और 5 4 20, और 23, 3 8 24, 3 4 12, और 12 और 2 कितने हो गए 14, और 3 6 18, 18 और कितना हुआ बच्चों 18 और 1 19, और 3 4 12, और 1 कितने हो गए 13, ये 0 ये 8, ये कितना हुआ बच्चों 4 2 6, और ये 3 9 कितने हो गए 12, और ये कितने हो गए 5 और 1 6, और ये कितना आया हमारे पास में 1 का 1 आया है बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब डेसिमल कितने के बाद लगेगा बच्चों 3 के बाद। देखो एक डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ 2 डिजिट ही है, 1 डिजिट ही है, 1 2 3 मीन्स यहाँ पर लगा। इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 162.68 इतने रुपीज आंसर। बोलो बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए? ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। मीन्स जब हमें दिया जाता है तो हमें रेडियस भी है और थीटा भी है। डायरेक्टली हमने क्या किया, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकाला, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, जो कट रहा था उसको काट दिया, और यहाँ पर हमने 1232 अपॉन में 3 लाके आंसर छोड़ दिया। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हमें ये एक सेगमेंट चाहिए था, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दिया, और यहाँ से हमारे पास में ये आ गया। अब एक सेगमेंट का आ गया तो इसलिए 6 सेगमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 6 मल्टीप्लाई आ जाएगी तो इसको डिजाइन को बनाने की जो रेट था वो 0.35 रुपीज था, हमने उसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास में ये आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह रहा है हमारा, इस एक्सरसाइज का चैप्टर खत्म है, बस इसमें एक एक्सरसाइज है, 14 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हमने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है? तो अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर भी हमसे शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों देखो जरा ध्यान से, अब हमने क्या करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब हम कौन सा देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? वैसे तो हम इसको ऐसे भी बता सकते थे, खैर कोई बात नहीं, ठीक है? इसको ऐसे करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है? अच्छा बच्चों यहां पर क्या है हमारे पास में, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर, बच्चों एरिया निकालना है। पहली बात, एरिया पाई आर स्क्वायर से रिलेटेड ही होगा, और अगर सरकमफ्रेंस होती तो वो 2 पाई आर होता, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहां से हमारे पास में ये 2 पाई आर है और ये 2 पाई आर है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, मतलब ये तो हमारे पास में आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, तो ए आर का स्क्वायर ही होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि एंगल पी है और जो सर्कल है वो रेडियस आर है। चलो उससे तो कोई मतलब नहीं है, थीटा की जगह पी है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पी अपॉन में 180 पाई आर स्क्वायर, ऐसा नहीं होता, थीटा अपॉन में 360 होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया गलत। इसका मतलब यहां पर देखो बच्चों, ये 2 पाई आर स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है, मगर ये 2 एक्स्ट्रा लगा रखा है। अगर ये 2 यहां पर है तो इसका मतलब ये इसको कट कर सकता है, तो इसका मतलब ये जब ये इसको कट करेगा तो 360 बन जाएगा, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। अब हम कोई और नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, तो अभी तक जो भी हमने चैप्टर कराए हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और आपको आई होप पूरा का पूरा आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।